नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं वो वीडियो आपको देने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके लिए, जो आप भी सालों साल याद रखेंगे। देखिए, शनि की बात होगी इस वीडियो से, देवगुरु बृहस्पति की बात होगी, इवन राहु केतु के ऊपर भी टिप्पणी किए बिना कोई वीडियो पूरा नहीं होता हमारा, आपने देखा ही है। शनि की बात करेंगे क्योंकि शनि देव वक्री होंगे 27 जुलाई से, परंतु 15 जुलाई से कल से देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे 12 अगस्त तक। तो ये जो पीरियड है, गुरु समझिए इस अवधि में रेस्ट करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। वृद्ध प्लैनेट हैं, उन्हें समझिए रेस्ट की जरूरत है, तो थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं। परंतु उनकी जगह पर शनि को लगाम दे जाएंगे। शनि क्योंकि वक्री होकर, चेष्टा बल से युक्त होकर बली होने वाले हैं, स्ट्रोंग होने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह, खासकर मैलिफिक प्लैनेट केंद्र में वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। तो शनि की स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण गुरु कुछ दिनों के लिए अगर रेस्ट की स्थिति में जाते भी हैं, अस्त होने से उनका प्रभाव उस तरह का नहीं रहेगा जो आपके लिए पड़ रहा था, परंतु उसकी भरपाई शनि तो कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं। फाइनेंस संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए उसे 2 बार पढ़ें। शिक्षा के कारक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो थोड़े सतर्क रहें। बस इतना, जिस बातों के गुरु कारक होते हैं उन एरियाज में अगर कामकाज करते हैं तो बी बिट केयरफुल। अदरवाइज ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कोई नेगेटिव संभावनाएं नहीं है, क्योंकि शनि बली होकर आपको स्ट्रेंथ देने वाले हैं, बल्कि आपके कार्यों को गतिशील करने वाले हैं, लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं कुछ जातकों के लिए। अब कुछ जातक इसलिए कह रहा हूं जो शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं और कोर्ट कचहरी में भी आपका दमखम देखने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव के भी मालिक हैं। वक्री होकर शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु की राशि में है, गुरु से दृष्ट हैं। गुरु तो लाभ स्थान में कमाल की स्थिति है और ये रहेगी 31 अक्टूबर तक। गुरु आपको जो जो दे रहे हैं या देने की स्थिति में रहेंगे। अब जैसे ही देखिए, गुरु की राशि में शनि का वक्री होकर स्ट्रोंग होना, तो गुरु को भी बल मिलता है। हालांकि गुरु को बल की जरूरत है नहीं, खुद ही उच्च के हैं, वह भी लाभ स्थान में है। शनि और गुरु 11वें भाव के कारक भी माने गए हैं, आपको बता दें, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि आती है। गुरु तो वैसे ही आय के कारक हैं, तो उच्च के हैं, तो गुरु की स्थिति तो बहुत बेहतर है। शनि को स्ट्रेंथ मिलने से गुरु को भी यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल जाती है 26 तारीख से ही। 15 जुलाई इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि ये आप देखें कि यहाँ अस्त हो जाएंगे तो पैसे की कमी हो जाएगी, पैसा रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप पैसा किसी को दे ना, डू नॉट गिव मनी टिल 26 जुलाई, जब तक शनि को स्ट्रेंथ नहीं मिलती। शनि स्ट्रेंथ पाकर गुरु को भी बल देते हैं, गुरु का अस्तगत होना भी फिर मैटर नहीं करेगा। दोस्तों, डिटेल में अगर देखें तो प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा। अगर किसी ने इस तरह से बता दिया हो तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। देखिए, इसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, टेक्निकलिटीज में कोई जा ही नहीं पाता, एक्सपीरियंस के साथ इंटेलेक्ट चाहिए होता है। एनीवेज, आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, तभी बात बनेगी। पंचम भाव का मालिक वक्री हो रहा है शनि नारायण, शनि देव, तो इसका मतलब ये हुआ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वायदा व्यापार, ट्रेडिंग इत्यादि करने वालों के लिए अद्भुत राजयोग बन जाता है। एक बात, संतान को लेकर आपको कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी खुशी मिले, कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, 27 जुलाई से
आपको सफलता मिल जाए, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए तो कहें समय अच्छा रहेगा। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना क्रिएटिविटी के लिए अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा, लव रोमांस के लिए अच्छा। ये शनि है। सप्तम भाव में त्रिकोण का मालिक के केंद्र में कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा बली हो जाता है, क्योंकि एक तो मैलिफिक प्लेनेट है, जी हाँ दोस्तों, और केंद्र में स्थित है। ये सूत्र है अशुभ ग्रह केंद्र में वक्री हों तो कई गुना बली हो जाते हैं। वैसे भी त्रिकोण का मालिक है तो लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है पंचम भाव। पंचम भाव का सुखद फल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। दुनिया को भले नुकसान हो रहा हो, क्योंकि वोलेटाइल स्थिति है मार्केट की, पता नहीं कल क्या हो जाए। आज इन्वेस्ट किया है, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं किसी को, परंतु आपके लिए लाभ की स्थितियां हैं तो हैं। किसी का अगर नुकसान होगा, आपका लाभ होगा। यही होता है, नेचर का नियम है। छठे भाव का भी मालिक है शनि। यहां से बड़ी राहत मिलने वाली है, जो राहु पहले से आपको राहत दिला रहे हैं। छठे भाव के राहु आपके अगेंस्ट शत्रु खड़े नहीं हो सकते, आपके समक्ष नतमस्तक रहते हैं शत्रु, ब्रह्म अस्त्र हैं राहु। परंतु शनि का राहु की तरफ रुख करना ही, कहते ना शनिवत राहु, और राहु और शनि समझिए मिल जाएंगे। 27 जुलाई से ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी राहु की भी। जैसे शनि का फोर्स मिल जाएगा, शनि राहु की तरफ आ जाएंगे, वाइब्रेशंस जैसे फेंकेंगे राहु की तरफ। उनकी वाइब्रेशंस, उनकी मूवमेंट से राहु भी प्रभावित होगा, क्योंकि शनि का मूवमेंट, उनकी वाइब्रेशंस राहु तक पहुंचेंगी तो राहु विल बी एक्टिवेटेड, क्योंकि शनि की राशि में है। तो इसका मतलब कोर्ट कचहरी में आपके समक्ष कोई टिक नहीं सकता। कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मंच पर आपके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। आपका कोई प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता। अगर है तो स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा। राहु दोस्तों आपको अदम्य साहस देने वाले हैं। राहु के पाश में जो भी आप फंसा लेंगे, या यूं कहें आप में इतनी ताकत होगी इस अवधि में, शनि के कारण वक्री पीरियड में ये राहु और शनि का ये प्रभाव, आप अपने प्रतिद्वंदियों को कंफ्यूज कर देंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि चाहता क्या है, ये कन्या राशि वाला व्यक्ति चाहता क्या है। ऐसी स्थिति आप पेश करने वाले हैं जिससे आपको सफलता मिलती, सफलता की ऊंचाइयां छूती। इधर कर्जे से निजात आप पा ही लेते, क्योंकि शनि का स्ट्रोंग होना आपको कर्ज मुक्त करता है। छठे भाव का मालिक है, शनि स्ट्रोंग हो जाए, इनकम का ग्राफ तो गुरु के कारण बढ़ना ही चाहिए। अगर अभी तक नहीं बढ़ा तो गुरु को स्ट्रोंग करें। उसके लिए येलो सफायर कदे भी मत ना धारण करें। येलो सफायर डू नॉट वियर, कभी मत धारण करें पुखराज, परंतु गुरु को खुश करें, शांत करें, क्योंकि 7वें भाव का मालिक है गुरु आपकी कुंडली में, इसलिए पुखराज नहीं धारण किया जाता। परंतु येलो पदार्थों का, चने की दाल, मुनक्का, साबुत हल्दी, केसर, बनानाज इत्यादि का मंदिर में दान किया जाए, विष्णु भगवान की आराधना की जाए तो गुरु प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया जाए, गरीबों का साथ दिया जाए, गरीबों की सहायता की जाए। एनीवेज, तो गुरु के कारण आपको सफलता मिलती रहेगी, धन आता रहेगा, सुख में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के कामकाज में भी सफलता शनि के कारण मिलने वाली है 27 जुलाई के पश्चात। कमीशन के कामकाज में, क्योंकि बुध आपके मालिक हैं, अभी अपनी राशि में हैं, तो कमीशन से आपको सफलता मिल सकती है। ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से, लाइजनिंग से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से, इंटरनेट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपका नाम होगा। राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होगी। फिर से ये शनि आपको दमखम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई से
कल से स्थितियां आपके लिए यू टर्न लेने वाली है, जहां पर गुरु कुछ समय के लिए जैसे कि रेस्ट करने वाले हैं। 26 जुलाई के पश्चात शनि ने मैदान संभाल लेना। शनि क्योंकि गुरु की ही राशि में है। आपके लिए शनि योग कारक की भूमिका निभाने वाले हैं राहु के साथ मिलकर। राहु आपके छठे भाव में आपको राजसी ठाठ बाट भी देते हैं, विदेशों में सफलता देते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहती है, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं, तीर्थाटन के योग भी कहीं ना कहीं बनते हैं शनि के वक्री चाल से। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भी होता है। गुरु से प्रभावित है पंचम भाव, और गुरु तो तीर्थ के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो पूर्व पुण्यों के कारण आप तीर्थ करेंगे इस अवधि में। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, आत्मिक ब्लिस प्राप्त होगा, आप सुखी रहेंगे। सो बात की एक बात, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव होगा राहु की बदौलत। राहु यहाँ पर अभी लंबी अवधि तक 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तब तक तो कहते ना गंगा से काफ़ी पानी बह जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा 5 दिसंबर तक। 31 अक्टूबर तक तो गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं, उच्च के रहने वाले, ये कुछ न कुछ दे जाएंगे। उच्च पद देने की तैयारी कर रहे हैं शनि गुरु के जरिए। गुरु और शनि दोनों एक ही रूप हैं समझिए, क्योंकि गुरु की भी नवम दृष्टि है शनि के ऊपर, और शनि तो गुरु की ही राशि में। तो 31 अक्टूबर इसलिए क्योंकि गुरु ने राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाना है। उससे पहले पहले कुछ ना कुछ शनि वक्री होकर आपको देने वाले हैं राहु की मदद से। राहु की ओर जा रहे हैं शनि समझिए 26 जुलाई से। राहु को अपनी वाइब्रेशन से प्रभावित करेंगे, और राहु तो देखिए छल है, राहु माया है। आप अपनी माया से, अपने वो डिप्लोमेटिक एटीट्यूड से लोगों को भ्रमित करके, लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को देखिए उन्हीं की बातों से, उन्हीं के तर्क से मात देकर आप कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि तर्क आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। तर्क की कसौटी पर आप ही खरे उतरते हैं। कन्या राशि वालों, आप अपने तर्क को पहचानें, अपने बुद्ध को स्ट्रोंग रखें, पन्ना तो धारण कर ही लें, नहीं तो ग्रीन जो पदार्थ हैं, ग्रीन वस्त्र हैं, वह धारण किया करें। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें, विडोज का आशीर्वाद लें, किन्नरों को खुश करते रहा करें, विष्णु भगवान की आराधना कर लिया करें, गाय की सेवा कर लिया करें, भाग्य भी साथ देगा। जी हाँ, लाल गाय की सेवा करने से और भी आपको सफलता मिलेगी। अचानक से होने वाली घटनाओं से आप बचेंगे। लाल गाय की सेवा करना भी आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर मंगल भी आपके हक में हो जाता है। दोस्तों, आपके लिए ये पीरियड लाजवाब है। 15 जुलाई से, कल से लेकर 31 अक्टूबर तक थिंग्स विल बी जस्ट फॉर यू। कहते हैं ना, इस तरह का पीरियड, राहु अकेला काफ़ी है, शनि का साथ मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूं। अब राहु वो राहु नहीं होगा। राहु के पास में काफ़ी आपके शत्रु फंसने वाले हैं। छठे भाव में, कोर्ट कचहरी में आपका रुतबा देखने वाले होगा। जॉब करते नौकरी में आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, इवन आपका बॉस आपकी सफलता, आपके मैग्नेटिज्म को देखकर, आपके प्रभाव को, आपके एक्सपीरियंस को देखकर, आपके आर्गुमेंट्स को देखकर अचंभित हो जाएंगे। थिंग्स विल बी जस्ट टर्निंग यू टर्न लेने वाली होंगी। 7 पुश्तें याद रखेंगी आपका ये जलवा। कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी दबंगियत देखेंगे लोग। अब है ये खेल शुरू होता साल के अंत में, ये सेकंड हाफ में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करवाया है इन ग्रहों ने आपको, मालूम है हमको। गुरु ने इंतज़ार करवाया, शनि ने, हाँ राहु केतु जरूर आपकी फेवर में है, तभी आपको कोर्ट कचहरी में हमेशा इसने आपका परचम लहराए रखा है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।